जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी के जीवन में अपनी कृपा बनाए रखे। आज की वीडियो में हम माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय माता की ज़रूर लिखें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और माँ दुर्गा का यही स्वरूप भक्तों को सिद्धों का अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यही स्वरूप पूर्ण अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में करमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख भी देता है। उनकी महिमा की इस कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति उनके मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे और इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपना देह का त्याग कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान दिया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वासन दिया, वह बहुत जल्दी पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। एक बार देवर्षि नारद ने देवी पार्वती की जन्मपत्रिका देख के बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों का निर्वाह किया। उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को प्राप्त करने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और इन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे थे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटे हुए बिल्वपत्रों को खाकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की थी, जिसके स्वरूप उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करता है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, जिसका अर्थ है जिन देवी का ओमकार स्वरूप है उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख का भोग करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की महिमा अपार है। वे भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभ प्रदान करती है। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन सुखमय और सफल बनता है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार की वृद्धि होती है। तो यह थी महादेवी
ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।